वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे यूनिट 9 स्टार्ट, जो कि है संप्रभुता। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, एक पार्ट में कवर हो जाएगा। टॉपिक्स देख लीजिए एक बार इसके। संप्रभुता क्या है, बेसिक जो सबने पता है। प्रकार जो है ये नया ऐड होगा, क्योंकि ये डीप में जाएगा जो बच्चों को नहीं पता था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 से 5 प्रकार करने हैं इनके, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। बस ये बेसिक समझ लो, पेपर में अगर आता तो कर देना। संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब क्या है? संपूर्ण असीमित सत्ता, कि पूरी ही सत्ता आपके हाथ में हो। जैसे अभी भारत की करंट सिचुएशन में क्या है, सत्ता किनके हाथ में? इनके हाथ में। विनिंग पार्टी कौन है? ये। सत्ताधारी दल कौन है? ये वाले बीजेपी वाले, ठीक है। सारी पावर्स इनके हाथ में है, मेन केंद्र सरकार इनके पास है। लेकिन इसका निहितार्थ इसके सहज नहीं है, ठीक है। महज इस अर्थ से यह पता नहीं चलता कि आखिर इस संपूर्ण सत्ता की संरचना, ठीक है, संचलन क्या क्या शक्तियाँ शामिल हैं, ठीक है। बेसिक ये बता रहे हैं कि सारी पावर इनके पास है, पर क्या क्या पावर है ये नहीं पता। क्या इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च वैधानिक प्राधिकार से होता है, या फिर इसका संबंध ऐसे राजनीतिक सत्ता से है जो चुनौती ना दे दी जा सके। मतलब ये कि क्या मीनिंग है इसका, कि असीमित पावर है कि सीमित पावर है, लिमिट्स हैं, क्या है, ये हमें पढ़ना, ठीक है। संप्रभुता राज्य की शक्ति शामिल होती है। संप्रभुता वाले में क्या होती है? सरकार की शासन की जो पावर है वो आएगी, ठीक है। यह राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है, ठीक है। यह राष्ट्र क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्रबंधित आदेश प्रदान करने का अधिकार है, ठीक है। यह राज्य का सर्वोच्च इच्छा है, सभी पे रूल करने की पावर है इनके पास, ठीक है। डिसीजंस ये लेंगे, जनता ने इनको चुन के भेजा है, अब सारे के सारे निर्णय लेने की शक्ति इनके पास है। इसे ही कहा जाता है संप्रभुता, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर सत्ताधारी दल। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जिसमें हम राज्य का प्राण कहा जाता है, यह तो राज्य के अन्य मानव संस्थाओं के भेद करता है। ब्लू बी के अनुसार, ठीक है, विचारक हैं ये, संप्रभुता राज्य की सरोवर इच्छा होती है, कि सबसे ऊपर जो इच्छा हो, सरोवर इच्छा जो है वो है राज्य की, सरकार की। मतलब राज्य का मतलब बेटा सरकार से होता है, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में हर जगह। संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च सत्ता होती है। संप्रभुता का अर्थ क्या है? राज्य की सुप्रीम पावर, ठीक है। यह आदेश देने और उसका पालन करवाने की क्षमता रखती है। ऑर्डर्स भी ये देते हैं, और वो ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा उसको देखने की भी पूरी पावर इनके पास है, ठीक है। काम करवाना प्लस काम देना दोनों ही इसमें आ रहे हैं। प्रत्येक राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह बाहरी नियंत्रणों से मुक्त हो, कि कोई बाहर का देश तुम पे कंट्रोल ना कर रहा हो, बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। पहले कैसा था, हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। क्यों? क्योंकि किसी और ने हम पे कब्जा कर रखा था। ब्रिटेन वाले आके यहाँ पे एक कंपनी लेके आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने हम पे कब्जा, तो क्या था, हम संप्रभुत नहीं थे, किसी और का कब्जा था। तो ये कि कोई बाहरी नियंत्रण ना हो तो ही हम संप्रभुत कहलाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में भी सर्वोपरि हो, आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई हम पे वो ना हो, लोन वगैरह, ठीक है। हम सर्वोपरि हो। शर्तें प्रकृत आंतरिक और बाहरी दो प्रकार की होती हैं, कि किसी प्रकार का हम पे आंतरिक दिक्कत ना हो, कि हमारे देश में वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, या कर्जे में चल रहे हैं, डूबे हुए हैं, ये सारी चीज़ें ना हो। प्लस कोई बाहर से भी किसी का हम पे कंट्रोल ना हो। हमारे रिलेशनशिप हम अपनी मर्जी से बनाए, कोई दबाव ना हो कि ज़बरदस्ती तुम्हें हमसे बात करनी पड़ेगी, या हमें अपना तुम्हारा सामान बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ ना हो। हम अपनी मर्जी के हिसाब से अपने रिलेशनशिप बाहर वाली कंट्री से बनाएंगे, सिचुएशन के हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार। आंतरिक और बाहरी हो गए। असल संप्रभुता का विवाह है कि अपनी सीमा के अंतर्गत राज्य के ऊपर अन्य कोई सत्ता ना नहीं है, ठीक है। कानूनी व्यक्ति या समुदाय कोई भी राज्य से ऊपर नहीं, मतलब कोई भी जो मेन सुप्रीम पावर है उससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। सारी पावर उसके हाथ में आएगी। क्यों? क्योंकि जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। परिभाषाएं देख लीजिए, 3 से 4 परिभाषा बहुत है, 3 ही बहुत है, 3 लिख देना एग्जाम में, इतना बहुत है। संप्रभुता नागरिक और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है। क्या है बेटा? सुप्रीम पावर, और कानून इसके नियंत्रण नहीं कर सकता, ठीक है। कानून को भी इतनी पावर नहीं है कि जो सत्ता है उसको हिला सके, उसके खिलाफ बोल जाए, ठीक है। कंट्रोल करने की हल्का सा पावर होती है, कि अगर कुछ वो गलत करें तो बता सकते हैं, बट ये कि उनको ऑर्डर नहीं दे सकते ना।
क्योंकि देखो कानून बना भी तो संसद ही रही है। मेन पावर अगर संसद वालों के पास आ रही है, जो जीती हुई पार्टी है जैसे बीजेपी है, संसद में वो बैठी हुई है, कानून वही बना रही है, तो कानून तो खुद ही वो बना रही है, तो कानून के पास कहाँ इतनी पावर हुई कि वो उससे कुछ कह सकें। ठीक है। संप्रभुता, उसमें निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। क्या है ये? सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति, जो सबसे ऊपर हो, जिसका कार्य किसी अन्य अधीन नहीं हो, जिसका काम किसी के अंडर ना हो, सबसे ऊपर ही होंगे, इसके बाद बाकी की सरकारें आएंगी। ठीक है। और जिसकी इच्छा का दमन नहीं किया जा सकता। ठीक है। इनकी बात लास्ट होगी, जो इन्होंने बात बोल दी, जो इन्होंने डिसीजन ले लिया, वो लास्ट होगा। संप्रभुता, सर्वोच्च आदम्य निरपेक्ष अनियंत्रित प्राधिकार है। मतलब ये सारी पावर है निरपेक्ष, कोई इनको कंट्रोल ना करे, जिसमें सर्वोच्च विधि संगत शक्तियाँ होंगी। विधि संगत, जो कानून के हिसाब से गलत ना हो, ठीक हो, संविधान के हिसाब से हो, विधि संगत सारी पावर जिसमें आएगी। राज्य की शासन शक्ति होती है। क्या बोल रहे हैं? राज्य की शासन शक्ति होती है। राष्ट्र राष्ट्र का एक संगठन होता है राज्य के लिए। ठीक है। राज्य सर्वोच्च इच्छा है। सारी ही देख लो, जो आपको आसान लग रही है, 2 से 3 बहुत है। संप्रभुता की उपरोक्त परिभाषाओं के इसमें दृष्टिकोण में पाया जाता है, बिल्कुल मुद्दे पर जोड़ देती है। मतलब ये मेन उसका टॉपिक बता रहे हैं। संप्रभुता राज्य की विशेषता है। ठीक है। कोई भी सरकार है, उसकी मेन पावर है, राष्ट्र की सर्वोच्च इच्छा है, उसकी इच्छा है कि वो क्या चाह रहा है। राज्य की विधायक निर्ग्राह शक्ति है, पावर के बारे में बता रहे हैं। संप्रभुता कानून बनाता है, संप्रभु कानून बनाता है और जनता से शासन का लिखित आदेश प्राप्त करते हैं। जनता क्या चाह रही है, शासन में क्या करना चाहिए, वो लिखित आदेश प्राप्त करते हैं। संप्रभुता किसी व्यक्ति तथा व्यक्तियों के निकाय का निबंध है। संप्रभुता क्या है? व्यक्ति के व्यक्तियों का ग्रुप है। ठीक है। थोड़े लोगों से मिलकर बड़ा एक ग्रुप बना, वो ग्रुप है ये। संप्रभुता की शक्ति निरपेक्ष और असीमित है। ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पावर्स होती है इनके पास। सभी को पता है, जो बीजेपी वाले हाई लेवल वाले जो नेता हैं, बड़े बड़े कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, उनके पास कितनी पावर है ना। नेताओं के पास, छोटे छोटे नेता होते हैं जो एमएलए वगैरह होते हैं, उनके पास ही कितनी पावर होती है, जबकि छोटे लेवल के होते हैं। सो जो हाई लेवल वाले एमपीज हैं, उनके पास कितनी पावर होगी, है ना। तो पावर्स तो इनके पास बहुत सारी होती है, उस पावर की ही बात कर रहे हैं। अब लास्ट टॉपिक है आपका प्रकार वाला, कि ये क्या है। ठीक है। जिसमें क्या है, सबसे पहला नाम मात्र की अथवा वास्तविक संप्रभुता। आप देखो, पावर की बात चल रही है कि नाम मात्र की पावर, ये सब आपने कर रखा है, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी किया हुआ है। नाम मात्र की किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। जो राष्ट्रपति है हमारा, उसके पास कैसी पावर है? नाम मात्र की। क्योंकि सारे जो डिसीजन होते हैं, मेन बड़े बड़े डिसीजन, वो कौन लेते हैं? पीएम, प्रधानमंत्री। सीएम वाले हो गए, राज्य स्तर पर सीएम वाले हो गए, मंत्रिमंडल, सारी मेन पावर किनके पास आ रही है? इन वाले निकायों के पास। ठीक है। ये टाइप्स बता रहे हैं। अगला क्या है? कानूनी और राजनीतिक। जिसमें क्या है बेटा, कानूनी क्या से संप्रभुता है, ज़्यादा पावर किसके पास है? कानूनी, कानून बनाने वालों के पास, जो कि कौन है? सारे संसद में जो लोग बैठते हैं। ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा। दूसरी राजनीतिक संप्रभुता क्या है? निर्वाचन में के वोट डालने का सारा अधिकार किसका है? ठीक है। चुनावों में खड़े होने का अधिकार है। राजनीतिक संप्रभुता, राजनीति से रिलेटेड जितनी पावर आएगी वो इसमें आएगी। ठीक है। चुनाव वाले टॉप सारा टॉपिक। ठीक है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? घूम फिर के जनता पे आ रही बात अब, कि तुम ये सारी पावर्स तो है कि नाम मात्र का शासक राष्ट्रपति हो गया, वास्तविक में पीएम हो गया, पीएम की पूरी टीम हो गई। ठीक है। कैबिनेट मंत्री सारे हो गए, कानूनी में सारे राजनेता वाले आ गए, राजनीतिक संप्रभुता में सारे वोटर्स वगैरह गए। ये सारी चीज़ों की लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? जिसमें जनता को मेन माना जाएगा, क्योंकि सारी पावर जनता के हाथ में थी, क्योंकि हम वोट दे रहे हैं, हमारे वोट द्वारा ही तो ये लोग चुने जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनता को रखा गया। ठीक है। विधि समस्त और वास्तविक संप्रभुता में क्या होता है कि वैधिक जो है, वैधिक मतलब क्या होता है? लीगल, जो आपके कानून है, जो आपके संविधान है, उसमें जो लीगली बताया गया, जिनको दी गई संप्रभुता लीगली, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। ये हो गया इसका संप्रभुता का परिवार, जिसके पास संविधानिक रूप से हो। लेकिन वास्तविक संप्रभुता क्या है? मान लो हमारा देश है, एक देश मान लिया, उसमें पीएम चुन के आया पूरे प्रोसीजर से। ठीक है। बट पीएम के चुनने के बाद सब कुछ हो गया, पावर उसके हाथ में नहीं है, पावर किसी एक अन्य राजनेता के हाथ में जा रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग उसकी दीवानी हैं। चाहे वो वोटिंग में हार गया हो, या किसी कारणवश उसको हार गया, या उसको वो चुनाव में खड़ा ही नहीं हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा राजनेता
जो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि पावर उसके हाथ में आ जाए। इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो हिटलर ले लो, है ना। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लोग उसको उसकी बातें मानते थे, उसमें इतना पावर थी कि उसके अपने भाषणों से लोगों को कंट्रोल कर लेता। नेता नहीं था वो, कोई संवैधानिक उसके पास हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, उसके बाद भी लोगों को कंट्रोल कर रहा था। सोचो, सिर्फ अपने भाषण देके इतने खतरनाक लेवल वाले भाषण देता था, ठीक है। कोई धार्मिक नेता हो गया, जैसे पाकिस्तान जैसा देश ले लो, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा धर्म, बहुत हद से ज़्यादा वो है डीप, लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो ये कि ऐसे देशों में क्या होता है, धार्मिक नेता हद से ज़्यादा इतने पॉपुलर हो जाते हैं वो, कि जो हमारे मेन नेता होते हैं उनसे भी ज़्यादा पावर तो इनके पास हो जाती है ना। तो यही कि सेना ले लो, वास्तविक में सेना भी आ जाती है, कि कोई धार्मिक नेता हो गया या राजनीतिक नेता हो गया, सेना आ गई, कि जो हमारी सरकार चुन के उससे भी ज़्यादा पावर सेना वाले के पास है। इसका भी उदाहरण पाकिस्तान ले लो, वहाँ पे भी हो रखा है कि जो सेना है वो ज़्यादा पावरफुल है ना। शस्त्रों के आधार पे, शस्त्रों के बल के आधार पे कि उनके पास इतना पावर है, उनकी बात चल रही है, सत्ता को वो पावर कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है इस हिसाब से, ठीक है। कि और ये कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, सेना ने तख्ता पलट कर दिया, मेन जो सरकार थी, सरकार चुन के आई लेकिन इनका तख्ता पलट इन्होंने कर दिया, क्योंकि इनके पास ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा पावर थी। तो ये बात बेटा, गेम सारी पावर की ही चल रही है, कि किसके पास किस किस प्रकार की होती संप्रभुता। नाम मात्र की हो सकती है, ठीक है, वास्तविक हो सकती है, कानूनी हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, जनता के पास भी पावर है, ठीक है, विधि संगत है, वास्तविक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।